नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। अखिलेश यादव ने चुपके से बीजेपी के नीचे से सारी जमीन खोखली कर दी है। अखिलेश यादव धीरे धीरे वो मास्टर स्ट्रोक चल रहे हैं जो बीजेपी की नींद हराम कर रहे हैं। देखिए, गोदी मीडिया के अंदर खबर हम आपको बताने वाले बड़ी महत्वपूर्ण खबर है और उत्तर प्रदेश के चुनाव की पूरी तरह से काया पलट हो चुकी है। ऐसी काया पलट हुई है उत्तर प्रदेश के चुनाव की कि खुद बीजेपी को अब यह एहसास होने लगा है कि हां, हम वाकई 100 से नीचे जा चुके हैं। अभी 100 से नीचे बीजेपी जा चुकी है, कितना और नीचे आएगी वो समय धीरे धीरे बताता जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव ने धीरे धीरे करके अखिलेश यादव वो मास्टर स्ट्रोक खेलते जा रहे हैं जो बीजेपी की नींद हराम कर रहे हैं। पहले बीजेपी से शुरुआत करते हैं और उसके बाद में अखिलेश यादव पर आएंगे। खबर बड़ी महत्वपूर्ण है, खबर बड़ी दिलचस्प है और आप जरा बारीकी से इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे अखिलेश यादव ने गेम कर दिया है। पहले आप बीजेपी खबर से शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, आज तक की खबर है। यूपी सोनिया के गढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका। रायबरेली सदर से बागी विधायक अदिति सिंह बीजेपी में शामिल और अदिति सिंह के साथ साथ जो है वो बीएसपी की वंदना सिंह, ये जो बीच में तस्वीरों में आप नजर आ रही है, ये बीएसपी की वंदना सिंह है। ये दो विधायक बीजेपी के अंदर कल शामिल हो गए और इसको लेकर के कहा जा रहा कि देखिए किस तरह से बीजेपी की हवा बन रही है, ये है वो है, तमाम सारी चीजें गोदी मीडिया में चल रही है। लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरह से इस बार मोहरे अपने लगाए हैं, वो अपने आप में बता रहा है कि वो चुनाव को लेकर के कितनी सधी हुई रणनीति के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल आप ये तस्वीर आप देखिए, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। अखिलेश यादव का ये ट्वीट आप देखिए। अखिलेश यादव ने 23 नवंबर को ट्वीट किया, श्री जयंत चौधरी के साथ में बदलाव की ओर। ये अखिलेश यादव की तरफ से जो है वो ट्वीट किया गया। जयंत चौधरी के साथ में लगातार उनकी बातचीत होती रही और जयंत चौधरी के साथ में गठबंधन फिक्स हो चुका है, तय हो चुका है। और उसके साथ साथ जो है अखिलेश यादव की सीटों की जो घोषणा होनी है वो बाकी है और उसके पीछे भी अखिलेश की एक रणनीति है, वो भी आपको बताएंगे। दूसरी तस्वीर आप देखिए, अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट की गई है और इस तस्वीर में अखिलेश यादव के साथ में नजर आ रहे हैं संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद, और उसके साथ में दिलीप पांडे विधायक हैं आम आदमी पार्टी के। एक मुलाकात बदलाव के लिए, ये इन्होंने ट्वीट किया। तीसरी तस्वीर आप देखिए जो कि अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट की गई है, श्रीमती कृष्णा पटेल जी के साथ में जातीय जनगणना के महत्वपूर्ण और निर्णायक विषय पर सहमति के साथ निरंतर रहेगा समता और समानता का आंदोलन। यह अखिलेश यादव की तीसरी आप ये ट्वीट देख रहे हैं। यानी अखिलेश यादव ने एक तरफ जो है ओम प्रकाश राजभर, ये चार तस्वीरें अब जरा एक बार साथ आप देखिए। अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर उनको सेट कर लिया, उनके साथ गठबंधन फिक्स हो गया है। अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ में गठबंधन फिक्स कर लिया है। जयंत चौधरी बड़ा एक ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है पश्चिमी यूपी के अंदर, और उसके साथ साथ जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ में उनका गठबंधन तय हो गया है। और आप ये देख रहे हैं कृष्णा पटेल के साथ में उनका गठबंधन वो भी तय हो गया है। अपना दल की जो है कृष्णा पटेल, उनके साथ में उनका गठबंधन तय हो गया। चार ये बड़े चेहरे आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव ने शुरुआत से कहा था कि हम छोटे छोटे राजनीतिक दलों के साथ में जाएंगे और उनके साथ में जो है वो गठबंधन करेंगे। ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया था। संजय सिंह ने कल जो है वो अखिलेश यादव से मिलने के बाद में ट्वीट किया है। इसका मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी का तय हो गया है। भाजपा की कुशासन से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से सार्थक मुलाकात हुई और समान मुद्दों पर रणनीतिक चर्चा हुई। अखिलेश यादव जी का अत्यंत आभार। तो समान मुद्दों पर जो है चर्चा होना मतलब कि तय है कि एनसीआर के अंदर अब उनका गठबंधन फिक्स हो गया। अब जो खबरें आ रही हैं मोटे तौर पर वो आपको बता देते हैं। एनसीआर के अंदर आम आदमी पार्टी के साथ में गठबंधन रहेगा और वहां पर जो है 20 से 25 सीटें 30 सीटें बताई जा रही हैं आम आदमी पार्टी के साथ में अखिलेश यादव साझा कर सकते हैं, बांट सकते हैं। दूसरी जो खबर है वो खबर है कि करीब 36 सीटें का आंकड़ा बताया गया है कि 36 सीटें, हालांकि जयंत चौधरी जो 50 सीटें चाह रहे थे, लेकिन 36 सीटों के आसपास जो है वो अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को फिक्स कर लिया। पश्चिमी यूपी के अंदर, पूर्वांचल के अंदर उन्होंने तय कर लिया है अपने साथ में ओम प्रकाश राजभर को, जो कि ओवैसी के साथ भी चले गए थे पहले, उससे पहले बीजेपी में थे, लेकिन उनको अपने साथ में ले लिया है। और इसके साथ साथ जो है कृष्णा पटेल को अपने साथ में लेकर के आ रहे हैं।
ये अखिलेश यादव एक सधी हुई रणनीति के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि किस पार्टी को कितनी गठबंधन में सीटें दे रहे हैं। हालांकि अंदर बहुत सारी चीजें तय हुई है, लेकिन वो इसीलिए कि बाद में अगर किसी की 2 4 5 सीटें भी अगर किसी को ऊपर नीचे करनी पड़े तो कर सकते हैं। अभी उन्होंने सीटों की घोषणा नहीं की है। यह मान करके चलिए जिस दिन अखिलेश यादव अपने इस पूरे गठबंधन के साथ में सीटों की घोषणा करेंगे उस दिन बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका होगा। लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव अपने मोहरे जो है लगा रहे हैं, तमाम जगह पर अखिलेश यादव अपने मोहरे लगा रहे हैं। और अखिलेश एक ये देखिए आप, सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट किया है, जयंत सपा के साथ में, राजभर सपा के साथ में, कृष्णा पटेल सपा के साथ में, चौहान सपा के साथ में, आप सपा के साथ में, लालजी वर्मा राम अचल राजभर सपा के साथ में। और नोएडा मीडिया कह रही है कि अदिति सिंह, वंदना सिंह आने से उत्तर प्रदेश का माहौल बदल गया, क्रांति आ गई। सब बकवास की बात है। अखिलेश यादव जिस तरह से इस चुनाव को अभी तक लेकर के चल रहे हैं वो वाकई ये बता रहा है कि अखिलेश यादव न केवल जीत के प्रति कॉन्फिडेंट है, बल्कि अखिलेश यादव इस बार आत्मविश्वास के साथ में जो कदम रख रहे हैं वो कदम उनकी सफलता को भी तय कर रहे हैं। ये देखिए आप, खबर है 30 अक्टूबर की खबर है, हमने आपको बताई भी थी। यूपी चुनाव से पहले सपा हुई मजबूत, बीएसपी के 6 और बीजेपी के 1 विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। तो ये जो है खबर है कि किस तरह से अखिलेश यादव के साथ में बीएसपी की जो वोट है वो भी पूरी की पूरी तकरीबन कन्वर्ट हो गई है। और कांग्रेस के साथ में गठबंधन क्यों नहीं हुआ है वो भी आपको बताएंगे। अब देखिए, बीजेपी के 1 विधायक और समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाजवादी पार्टी का 5 विधायक शामिल होना अखिलेश के साथ में, ये अपने आप में बता रहा है कि वहां पर भले ही मीडिया यहां पर जो नोएडा के अंदर बैठे कुछ भी बोलते रहे वो लोग, लेकिन वहां पर जो जमीनी लोग हैं सबको मालूम है कि हां अखिलेश यादव इस बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और इसीलिए हर कोई चाहता है। देखिए जयंत चौधरी के साथ में क्या बात हुई थी, जयंत चौधरी को कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम आपको राज्यसभा में भेज रहे हैं। और जयंत चौधरी को यह भी कहा कि हम आपको हरियाणा के अंदर कुछ सीटें दे देंगे, पंजाब के अंदर कुछ सीटें दे देंगे, आप हमारे साथ गठबंधन कर लीजिए। प्रियंका के साथ में जयंत चौधरी दिल्ली तक भी आए, लेकिन गठबंधन नहीं हो पाया। वजह क्या थी? वजह यह थी कि अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया जयंत चौधरी को कि हम आपको डिप्टी सीएम बनाएंगे, हमारी सरकार बनेगी, आप गठबंधन में हमारे साथ में रहिए, हम आपको डिप्टी सीएम बनाएंगे, उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब जयंत चौधरी को भी मालूम है कि भले ही कल को अखिलेश यादव जीत जाए और कांग्रेस पार्टी भी उनको जो है बाद में उनके साथ आ जाए, समर्थन कर दे, सारी बात है, लेकिन वो इज्जत उस गठबंधन में नहीं हो पाएगी जीत के बाद में जो इज्जत आज हो पाएगी, यानी उप मुख्यमंत्री का जो पद मिल पाएगा वो फिर नहीं मिल पाएगा। इसलिए जयंत चौधरी जो है वो सपा के साथ में टिके रह गए। अब जिस तरह से अखिलेश यादव यहां पर जो है वो लेकर के चल रहे हैं, सीटों को अभी घोषणा नहीं कर रहे हैं, बाकी सबको सेट कर रहे हैं, और लोगों को भी जो है इससे जो है वो एक झुकाव होता है कि हाँ आम आदमी पार्टी चली गई है, जयंत चौधरी चले गए हैं, ओम प्रकाश राजभर चला गया है, कृष्णा पटेल चली गई हैं, ये सारे छोटे छोटे जो दल जो कि बड़े महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, अपने अपने इलाकों के अंदर अपने अपने खेमे में, तो वो सारे दल जो है वो दूसरे दलों के ऊपर अब प्रेशर डाल रहे हैं। और अखिलेश यादव की यही पॉलिटिक्स है कि मैं सारे छोटे दलों को अपने साथ कर लूं। अब बात करते हैं कांग्रेस इसमें शामिल क्यों नहीं हुई। देखिए कांग्रेस के शामिल ना होने के पीछे 2-3 वजह हैं। पहली बड़ी वजह तो कांग्रेस की खुद की वजह भी है। देखिए कांग्रेस क्या है कि कांग्रेस को 100 सीटें आसपास वहां पर चाहती है कांग्रेस। अगर कांग्रेस गठबंधन में शामिल होती है तो 100 से 150 सीटें, 125 सीटें वो कांग्रेस को कम से कम चाहिए। अब यहां पर अखिलेश यादव ने उन 100-150 सीटों में क्या किया, यहां पर जो है 36 सीट दे दिया जयंत चौधरी को, 20 से 25 सीट दे दिया आम आदमी पार्टी को, 30 से 40 सीट के बीच में जो है वो ओम प्रकाश राजभर को वो दे देंगे, कृष्णा पटेल को उनको दे देंगे, यानी चारों दलों को मिला करके वो 100 सीटों के आसपास रख रहे हैं। और उधर एक तरफ जो है कांग्रेस को रखना पड़ता, और कांग्रेस की सीटें फिर कितनी आती, कांग्रेस की सीटें वही 15, 20, 30, खूब जोर लगाते सब कुछ होता तब हो सकता है कि अगर उसकी 50 सीटें, वो अगर ज्यादा भी हो सकता है ये, तो ये जो है वो तब कांग्रेस की स्थिति रहती। अब अखिलेश यादव का यहां पर ये नपातुला जो है गणित है, वो ये कहता है कि मैं इतने में इन सबको ले लूंगा और इन सब की जो है वो 60 से 70 सीटें जो है वो आ जाएंगी। 125 सीटों में, 100 सीटों में मेरे को 60 से 70 सीटें मिल रही हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ा जो है वो रणनीति है। अब कांग्रेस का शामिल होने से नुकसान था या कांग्रेस के नहीं शामिल होने से नुकसान है या फायदा है, वो उसको आप समझिए।
दरअसल देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर एक वोटर ऐसा भी है, और उसको आप छोटा मत मानिए, एक बड़ा वोट बैंक ऐसा भी है उत्तर प्रदेश के अंदर जो ना समाजवादी पार्टी को वोट करना चाहता है और ना बीजेपी को वोट करना चाहता है। तो उसके लिए विकल्प कौन रहेगा? उसके लिए विकल्प रहेगी प्रियंका गांधी, क्योंकि प्रियंका गांधी ने भी उत्तर प्रदेश के वोटरों के अंदर ये एक विश्वास जताया है कि हाँ, वो लड़ रही हैं, और लड़ने के साथ साथ जो है उत्तर प्रदेश में वो कुछ न कुछ कर सकती हैं। महिलाएं जो कि हो सकता है कि बीजेपी की तरफ चली जाती, वो महिलाएं जिनको जो है राजनीति से कोई खास लेना देना नहीं है, वो हो सकता है बीजेपी की तरफ चली जाती, लेकिन वो अब बीजेपी की तरफ जाने की बजाय कांग्रेस में प्रियंका गांधी में लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उस नारे के तहत जो माहौल बनाया है उसके तहत आ जाएगी। यानी उत्तर प्रदेश के चुनाव को अगर आप समझेंगे, उत्तर प्रदेश के, देखिए इस खबर को आप बेशक से दोबारा से भी देखिए, जो बातें मैंने कही हैं आने वाले समय में एक एक करके वो वही बातें आपके सामने आती चली जाएंगी, और वही बातें सच साबित होने वाली है। और इसीलिए इसी आधार पर हम कह रहे हैं कि बीजेपी 100 से नीचे आ रही है। ये सारे समीकरण जो है बता रहे हैं कि बीजेपी 100 से नीचे आ रही है। ईमानदारी से आप स्वीकार करेंगे, अगर आप कांग्रेस के भक्त हैं, अखिलेश के भक्त हैं, बीजेपी के भक्त हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप एक न्यूट्रल वोटर होकर के देखेंगे, एक न्यूट्रल अगर विश्लेषक होकर के देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि इस बार किसकी जो है, कहां पर किसकी सरकार बन रही, कौन कहां पर हार रहा है। बीजेपी के लिए मुश्किल यह है कि बीजेपी में पहले मोदी और योगी के नाम पर वोटर बटा हुआ था, कार्यकर्ता बटा हुआ था, उसको अब इकट्ठा लाने के लिए फोटो खिंचवाए जा रहे हैं, तमाम बातें की जा रही है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो गुस्सा है योगी आदित्यनाथ के प्रति, वो रातों रात में खत्म होने वाला नहीं है। जो गुस्सा महंगाई को लेकर के है, बेरोजगारी को लेकर के है, कोरोना को लेकर के है, कानून व्यवस्था को लेकर के है, किसान आंदोलन को लेकर के है, ये गुस्सा रातों रात खत्म होने वाला नहीं है। और ये गुस्सा निश्चित तौर पर चुनाव में जो है उतरेगा। अब बीजेपी के पास में क्या बचा है? बीजेपी के पास में केवल और केवल जो है उनका जो कोर वोटर है, वही केवल बीजेपी के पास में बचा है, जो मात्र 18 से 20% के बीच में, 15% के बीच में सिमट करके रह जाएगा। अगर पूरे चुनाव को ईमानदारी से अगर आप देखेंगे तो यही आपको मिलेगा। बहरहाल खबर बड़ी महत्वपूर्ण है, और किस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के क्या क्या बिसात बिछ रही है, ये आपको इतनी आसान भाषा में और इतने कंटेंट के साथ में शायद आपको किसी और चैनल में देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि लोगों को एक समझ बन सके, लोग समझ सके कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आखिरकार चल क्या रहा है। और वो लोग जो जानना चाह रहे हैं कि हाँ, इस बार उत्तर प्रदेश में राजनीति में जो है वो ऊंट किस करवट बैठेगा, वो कुछ ना कुछ जो है वो निर्णय निकाल सके। बहरहाल इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।